विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन ऐसा भिक्खु संघ। प्रथमतः इन तीन रत्नों को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। जैसे ही मेरे गुरु आचार्य जी को भी त्रिवार वंदन करता हूँ, तथा जिन जिन महान लोगों ने धम्म का प्रचार प्रसार किया उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आप सभी जुड़े हुए शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, बालक तथा बालिकाएं, सभी के प्रति मंगलमयी मंगल कामना करता हूँ। तो भगवान बुद्ध जी का धम्म, जिसका हम अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो भगवान बुद्ध जी का धम्म आचरण तो करते हैं, लेकिन उनके मन में हमेशा यह विचिकित्सा रहती है, संदेह रहता है कि हमारी प्रैक्टिस जो है प्रॉपरली हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोगों के मन में संदेह रहता है कि हमारे ऊपर प्रैक्टिस हो रही है नहीं हो रही है। तो उसके ऊपर ही आज हम थोड़ा करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्या कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी प्रैक्टिस प्रॉपरली नहीं हो रही है ना? तो सिंपल रूप से समझना है कि भगवान बुद्ध जी ने चार आर्य सत्यों के बारे में बताया है ना? कि जगत में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण निवारण भी है और निवारण करने का मार्ग भी है। तो ये चार आर्य सत्य जितने ज्यादा हमें अच्छे से समझेंगे उतना ज्यादा हमें लाभ होगा। तो किस चीज का लाभ होगा? तो सिंपल रूप से कहा जाए तो दुख से मुक्ति हमें मिलेगी, है ना? दुख से मुक्ति होने के लिए ही भगवान जी ने मार्ग बताया है। तो हमें यूं समझना चाहिए कि अगर हमारे जीवन में से दुख जो है कम कम होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी प्रैक्टिस सही होते जा रही है ना? दुख कम हो रहे हैं, परेशानियां कम हो रही है, इसका मतलब ये प्रैक्टिस का ही क्या है? विपाक है कि जिसके चलते आपके जीवन से दुख जो है कम कम होते जा रहे हैं। चाहे अलग अलग प्रकार के दुख है, अलग अलग प्रकार की परेशानियां होती है, अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती है। तो जितना प्रैक्टिस प्रॉपरली होगी उतना जल्दी जल्दी उन समस्याओं से, उन दुखों से निवारण होती चली जाएंगी, है ना? ये सबसे पहला अंग है कि दुख से मुक्ति होती चली जाएंगी। दुख का हमारे जीवन में जो स्थान है वो कम कम होता चला जाएगा, है ना? क्योंकि ये प्रैक्टिस ऐसी ही है। आर्य अष्टांग का मतलब क्या है? दुख निरोध का मार्ग है, दुख को कम करने का मार्ग है। तो इसमें हम, ये तो निगेटिव है, नकारात्मक है। नकारात्मक मतलब कि दुख नहीं है ना? हमारे जीवन में परेशानियां नहीं है, हमारे जीवन में कुछ नहीं है। तो ये नकारात्मक चीजें हैं। अभी प्रैक्टिस का सकारात्मक अंग भी हमें देखना चाहिए। तो सकारात्मक अंग क्या है फिर? दुख नहीं है तो सकारात्मक अंग क्या है कि हमारे जीवन में सुख जो है आना चाहिए, है ना? दुख के अपोजिट सुख है। जैसे दुख निवारण हो रहा है वैसे ही हमें सुख मिल रहा है या फिर मिलना चाहिए। तो अगर हमारी प्रॉपर प्रैक्टिस हो रही है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि हमें प्रैक्टिस करने के समय या फिर प्रैक्टिस करने के बाद सुख की अनुभूति होनी चाहिए, है ना? तो ऐसा अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो रही है। क्योंकि भगवान बुद्ध जी का धम्म कैसा है? अकालिक धम्म है ना? धम्म कैसा है? अकालिक आपको लाभ देने वाला है। अकालिक आपको अनुभव होगा कि यू थोड़ी देर पहले दुख था और यू थोड़ी देर बाद दुख नहीं है। यू थोड़ी देर पहले अशांति थी, मन चंचल था, अभी थोड़ी देर बाद मन शांत है, सुख है, शांति है। तो इस प्रकार का आपको बोध होना अनिवार्य है। ऐसे बोध होने से ही आपको ये पता चलेगा कि प्रैक्टिस का कुछ ना कुछ लाभ मिलता है ना? तो प्रैक्टिस के ऊपर आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। अन्यथा श्रद्धा कैसे बढ़ेगी, है ना? तो श्रद्धा के दो अंग बोले गए हैं मिलिंद प्रश्न ग्रंथ में, है ना?
श्रद्धा के दो अंक से है कि श्रद्धा का अर्थ है कि पहले मन में प्रसन्नता निर्माण करना, है ना। पहला अंग क्या है, प्रसन्नता निर्माण का, कि हाँ ये सही प्रैक्टिस है, तो मन प्रसन्न होता है प्रैक्टिस करने से। अरे हाँ, ऐसे में ध्यान करूंगा तो अच्छा होगा, ऐसे में शील पालन करूंगा तो अच्छा होगा, ऐसे में दान करूंगा तो अच्छा होगा। तो वो दान करते समय, शील का पालन करते समय, ध्यान करते समय आपके मन में जो मोद उत्पन्न हो रहा है, प्रमोद उत्पन्न हो रहा है, प्रीति उत्पन्न हो रही है, सुख का आपको एहसास हो रहा है, तो ये क्या है, आपकी श्रद्धा बैठेंगी। ये दानशील भावना के अंग पे, ये दुख मुक्ति के मार्ग के अंग पे, आर्य अष्टांगिक मार्ग के ऊपर आपकी श्रद्धा बैठेंगी, तो श्रद्धा बैठने का ही अर्थ है मन में प्रसन्नता निर्माण होना। और दूसरी श्रद्धा का अंग है, बोला गया है कि महत्वाकांक्षा निर्माण करना, है ना। श्रद्धा का पहला अंग क्या है, प्रसन्नता निर्माण करना, और दूसरा अंग होता है महत्वाकांक्षा निर्माण करना, कि ऐसी प्रैक्टिस मुझे और ज्यादा करनी चाहिए, है ना। तो प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो इसको ही बोलते हैं, दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, छंद बोला गया है ना। छंदं जनिति, आपने बोला ना, सुना होगा, छंदं जनिति वायमति वीर्यं आरभ्यति चित्तं पगढ़ाति पदहति। आपके मन में अगर ये प्रैक्टिस का छंद आ गया, है ना, कुशल कर्म करने का आपको छंद लग गया, छंद लगने का मतलब क्या है, अच्छा अच्छा लगना, तो ये क्या है, एक रिद्धिपाद भी है ना। रिद्धिपाद बोले गए ना, छंद चित्त मीमांसा। तो कुछ आपको अच्छा अच्छा लग रहा है प्रैक्टिस में, तो आपको और ज्यादा वो करने का मन करेगा, मन करना चाहिए, कि मुझे और ध्यान करने का मन करना चाहिए, मुझे और ज्यादा शील पालन करने का मन करना, मुझे और ज्यादा दान देने का मन करना चाहिए। तो यही है, ऐसा अगर आपका मन कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपके मन में ये धम्म के प्रति छंद उत्पन्न हुआ है ना। तो सब्ब रसं धम्म रसं जनाति, है ना। सब्ब रतिं धम्म रतिं जनाति, कि धम्मा का आपको रत लग गई है, धम्म का आपको छंद लग गया है, मिल गया है। तो इसीलिए आपका जीवन में सुख जो है आना चाहिए। और दूसरा ये है कि सुख आ गया, तो अभी आपका जो सुख है, जैसा जैसा जीवन जो है बढ़ेगा, वैसा वैसा सुख भी बढ़ना चाहिए, है ना। तो यही है, मतलब सुख आपका बढ़े। फॉर एग्जाम्पल क्या है, अभी क्या है, हम सोचते हैं कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बचपन कितना प्यारा था, बचपन में हम कितना अच्छा मजा करते थे, कितना अच्छा होता था। तो सबके माइंड में बचपन की मेमोरीज है, कि लोग ये सोचते हैं कि क्या है, बहुत अच्छा था। तो और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो बचपन में ही स्टक हुए हैं, उनकी मेमोरी बचपन के अलावा, उनके पास कोई मेमोरी ही नहीं है, बचपन के अलावा उनके पास कोई सुख ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी उनके लाइफ बचपन के जैसी आनंदी नहीं है, बचपन के जैसे वो हैप्पी अभी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, हैप्पी नहीं है तो वो दुखी आ रहे हैं, परेशान होंगे कहीं ना कहीं, उनको लाइफ से कुछ रस नहीं मिल रहा है ना। तो जब हम धम्मा प्रैक्टिस करेंगे, तो धम्मा का अभ्यास करने से जो हमारा सुख है वो बढ़ना चाहिए। यही सिखाता है कि सब कुछ परिवर्तनशील धर्मा है ना। तो हमारा जीवन के हर एक फेज में आपको वो दुख से निवारण करना और सुख प्राप्त करना आना चाहिए। तो जहाँ है हम, जिस अवस्था में है, जिस फेज में है हम, उस फेज में आप कैसे सुखी बन सकते हो, उसको ही धम्म बोला गया है, उसको ही भगवान जी ने टीचिंग दी है। क्योंकि भगवान जी ने टीचिंग दी है, केवल राजा लोगों को नहीं दी है ना, केवल गरीब लोग, मतलब सभी प्रकार के लोगों को उन्होंने टीचिंग दी है। और सभी प्रकार के लोग, यहाँ तक कि मतलब छोटे बच्चों को भी दिया है, मध्यम के लोगों को भी दिया है, और बूढ़े लोगों को भी उन्होंने धम्म दिया है। तो ये धम्म कैसे, आदि कल्याण, मध्य कल्याण, पर्यवसान कल्याण, शुरुआत में भी कल्याणकारी है, मध्य में भी कल्याणकारी है, और अंत में भी कल्याणकारी है। तो तो शुरुआत से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारा प्रैक्टिस की वजह से अभी अभी हम मध्य अवस्था में है, तो हमारा सुख जो है बढ़ना चाहिए, है ना। और अंत में है तो बहुत ज्यादा बढ़ना चाहिए, है ना। तो अंतिम समय में तो हमारा सुख जो है बहुत बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम प्रॉपरली धम्मा को लर्न नहीं कर पाए, है ना, परियत्ति प्रॉपरली नहीं हो पाई, या फिर प्रैक्टिस प्रॉपरली नहीं हो पाई है ना। तो इसीलिए आपको ये हर जिस अवस्था में है, आप उस अवस्था में कैसे सुखी रहा जा सके, इसके ऊपर फोकस करना है। तो क्या होगा, आपको एक मार्ग मिलेगा अंदर से, कि कैसे खुश रहना है, कैसे सुखी रहना है, कैसे आनंदी रहना है। तो यही है, वही कहा जाएगा, उस पल आपको कहा जाएगा कि आपको धम्म मिल गया है।
ना, कि आपको अंदर में भीतर में धम्म मिल गया। तो भगवान ने बोला कि यो धम्मं सो मंग पश्यति, कि जिसको धम्म मिल उसको बुद्ध भी मिल गया है ना। तो बुद्ध मिलने का मतलब क्या है फिर? आपको एनलाइटनमेंट, वो जीवन का मतलब सुख कैसे पाना है वो अवस्था मिल गई। फिर धीरे धीरे वही अवस्था आपको निर्वाण का जो मतलब अनंत अवस्था तक ले जाता है, बुद्ध अवस्था तक ले जाता है, ज्ञान की अवस्था तक ले जाता है। तो यही है सही मायने में आपको अंदर से भीतर से खुश रहने का मार्ग पता चलना चाहिए। वही धम्मानुपश्यना का भी अर्थ वही है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप कायानुपश्यना वेदनानुपश्यना के ऊपर डिस्कस करते हैं, लेकिन धम्मानुपश्यना के ऊपर डिस्कस नहीं करते हैं। धम्मानुपश्यना की प्रैक्टिस यही है कि आप हर समय में कर सकते हैं, जगह पे कर सकते हैं। का चाहे आप वो बॉडी में भी कर सकते हैं, चाहे वेदना में भी कर सकते हैं, चाहे आप चित्ता में भी कर सकते हैं, किसी भी आलम्बन में से किसी भी जगह पे कर सकते हैं। उस चीज को बोला जाता है धम्मानुपश्यना। तो ये बहुत एडवांस लेवल की चीज है, ऐसा बोला जाता है, लेकिन हमारा गोल है। तो सबसे पहले क्या है कि आपको किसी ना किसी चीज का सहारा लेते हुए मन को अम, अ, मन को उस अवस्था में लाना है, धम्मानुपश्यना की प्रैक्टिस में लेके जाना है। तो एक तो होती है सुखा पटिपदा, एक तो होती है दुखा पटिपदा। तो मैं कहता हूँ कि हम सुखा पटिपदा ले सकते हैं, तो क्यों दुखा पटिपदा के पीछे जाए, है ना। तो मन में एक खुशी, मन में जो है सुख खुशी जो है जनरेट करते हुए, पुनीत भाव जनरेट करते हुए हम आगे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये पुनीत भाव, ये प्रसन्नता का भाव, ये खुश रहने का भाव, उसको ही आपको कल्टीवेट करते जाना है। हर समय में आपको कल्टीवेट कर पाते हो, अंदर से खुशी जगा पाते हो, अंदर से प्रसन्न रह पाते हो, तो इसका मतलब आप धम्मानुपश्यना बहुत ढंग से रहे हैं। और फिर वही आपका अ, मतलब भावित तो बहुली को तो अगर आपने कर वही ध्यान बन जाएगा, वही दर्शना बन जाएगा। फिर आपको दूसरी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सेटिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसी अवस्था को मतलब श्रोतापन्न होता है वह व्यक्ति ऐसे ही होता है। श्रोतापन्न व्यक्ति को मतलब ये बोलते हैं और वो जान जाता है कि कैसे खुश रहना है ना। तो श्रोतापन्न हो गया, उसको करने की जरूरत नहीं है ना। तो इस प्रकार से ये जो खुशी मिल जाती है, खुशी उस मेडिटेशन करने के लिए तो यूं ही आपको ध्यान लग जाएगा। बैठे हैं और आपका पूरा चित्त शांत है, तो बॉडी शांत हो जाएंगी, प्रक्षुब्ध मिल जाएंगे, प्रक्षुब्ध के बाद समाधि मिल जाएंगी। ये फेज है ना। प्रैक्टिस ऐसे होनी चाहिए, पुण्य से फिर तरफ, है ना? पहले तो पुण्य, फिर खुशी, और वही खुशी से फिर प्रीति, प्रक्षुब्धि, समाधि, और फिर उपेक्षा। तो ये उपेक्षा फिर लास्ट वाली अवस्था है। इसे ही उपेक्षा की प्रैक्टिस नहीं करनी है, पहले तो प्रसन्नता की करनी है। आपको बहुत ज्यादा हो सके उतना प्रसन्न रहो, हो सके उतना खुश रहो। खुश रहने का प्रयास करोगे तो खुश रहोगे, है ना। आपको पड़ेगा कि ये इस सिचुएशन में मैं कैसे मन को खुश रह सकता हूँ, स्थिर कर सकता हूँ, स्थिर सकता हूँ। तो वो भगवान जी ने बोला ना, फुट्टोक दम्ने ही चित्तं यस्य न कंपति अशोकं विरजम एतं मंगलम उत्तमम। कि लोक धर्म में उत्पन्न होते हैं, लाभ हानि, कोई आपकी निंदा करता है, करता है, सुख आता है, दुख आता है, आपका जय होता है, पराजय होता है, यश आता है, अपयश आता है। तो उस समय में आपका चित्त आपको कंपित नहीं होने देना है, और चित्त में स्थिति रखनी है। चित्त में शोक नहीं उत्पन्न देना है ना। अशोक का निधन के मन, तो आपको अशोक की अवस्था, विराग की अवस्था, अठन नहीं होने जाना, जाना प्रेम मतलब शांति की अवस्था, ऐसे अगर रख पाते हो तो वेतंग मंगल, तो वही उत्तम मंगल है जो आप अभ्यास कर रहे हो। वही उत्तम मंगल है, उस समय से ही आपको सुख की अनुभूति होगी, है ना। तो आपको लगेगा कि बाहरी जगत में कितना डिस्टर्बेंस चल रहा है, कितना टर्बुलेंस चल रहा है, लेकिन भीतर आपका मन क्या है? शांत है, प्रसन्न है, खेम है ना। तो उस अवस्था में आपको पता चलेगा कि ये शांति ही सुख है ना। तो ऐसा आपको बार बार फील होना चाहिए, चित्त शांत है, बाहरी जगह ये है। तो जैसे मैं ट्रैवलिंग समय ऐसे बैठता हूँ तो देखता हूँ कि सब हिल रहा है, रही है, ट्रैवलिंग हो रहा है, सब मूवमेंट हो रही है, और अंदर मेरा मन कहीं ना कहीं शांत है ना। तो उसी शांत मन के साथ और ज्यादा वो शांति को फील करते हुए वो शांति बढ़ती है, बट फिर वही ध्यान आता है।
तो इस प्रकार से अगर आप शांति खोजोगे, प्रसन्नता खोजोगे, तो सुख आ जाएगा। सुख के बाद और फिर आपका प्रैक्टिस जो है मतलब ऐसे ही बढ़ती चली जाएंगी, आपका कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो धर्मा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कि आपका सुख जो है दिन ब दिन बढ़ते जाना चाहिए। आपको वो खोजना पड़ेगा, है ना, हर रोज खोजना पड़ेगा और हर रोज प्रसन्न रहना पड़ेगा कि मैं धम्मा प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो कैसे मन को प्रसन्न रहा है ना। प्रसन्न नहीं है मन तो कोई दान पुण्य कर्म करो, धम्म श्रवण करो, है ना, लोगों को धम्म के बारे में बताओ। तो ये सब चीजें करो ताकि आपका मन और ज्यादा प्रफुल्लित हो जाए, प्रसन्न हो जाए, है ना। तो ऐसे आपको खोजना पड़ेगा कि अभी मेरे सर्कमस्टेंसेस क्या चल रहे हैं और उस समय में मैं क्या धम्मा प्रैक्टिस कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। ये आपको खोजना पड़ेगा और फिर आप प्रसन्न करना पड़ेगा। और प्रसन्न हो जाने के बाद आपको शांति महसूस होगा, peace महसूस होगा। फिर ये धीरे 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 सुख, निर्वाण का आपको फील होता चला जाएगा, है ना। इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस का मतलब है कि आपका जीवन सुख में हो और वो सुख जो है आपके एज के साथ बढ़ता बढ़ता जाना चाहिए, ना कि कम कम होना जाना चाहिए, है। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस, तो निर्वाण ज्यादा दूर नहीं है ना। तो ऐसा है। तो आप ये इस प्रैक्टिस में पक जाना ही निर्वाण है। निर्वाण का अर्थ कि प्रैक्टिस में पक जाना, पक गए हैं इसका मतलब निर्वाण है ना। कच्चा आम होता है, वो धीरे 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 पक जाता है, तो वैसे ही ये धीरे धीरे अंदर से आ गया, धम्मानुपश्यना हो गई, तो इसका मतलब निर्वाण। धम्मानुपश्यना की भावना आपको कभी भी इंस्टेंट करते आ गई तो इसका मतलब निर्वाण हो रहा है, निर्वाण प्रैक्टिस हो रही है। उसको थाईलैंड में लोक ध्यान भी बोलते हैं, है ना। एक होता है लोकीय ध्यान, एक होता है लोकोत्तर ध्यान। लोकोत्तर ध्यान में मतलब निर्वाण ही आलंबन हो जाता है, ऐसा होता है। मतलब कोई आलंबन ही नहीं है लेकिन फिर भी चित्त स्थिर है। उस अवस्था को निरालंबन अवस्था बोलते हैं, निर्वाण का ध्यान बोलते हैं, लोकोत्तर ध्यान बोलते हैं। तो ऐसा ही आपके जो बाहरी चीजों पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए, आंतरिक आनी चाहिए, अंदर से वो फूटनी चाहिए। अंदर से जब फूटने लगेगी तो वो बढ़ेगी। बाहर से जब तक रहे तो वो लिमिटेड, सुख भी वैसे। निर्वाण को टच करना है तो करते जाएंगे तो वो मतलब जब चित्त उस प्रैक्टिस में स्थिर हो जाएगा तो लोकोत्तर आना चालू हो जाएंगे, है ना। तो प्रैक्टिस में स्थिरता मिलने तक आपको ये, स्थिरता का मतलब क्या है कि किसी भी पल आप कर सकते हो, किसी भी पल, किसी भी मोमेंट में, किसी भी सिचुएशन में आप कर सकते हो। उस अवस्था तक आप प्रैक्टिस करनी है। और ऐसी प्रैक्टिस की हो गई तो आप ना, वो आपकी श्रद्धा इतना बलवान हो जाता है, श्रद्धा इंद्रिय, फिर आप डरते नहीं हो अपाय गति में जाने के लिए, है ना। अपाय गति में जाने के लिए डरते नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मेरी प्रैक्टिस मेरे पास है। तो वो श्रद्धावस्था है ना। तो मृत्यु भी अगर आता है इंस्टेंट, कभी भी आ सकता है। यूं चल रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, सो रहे हैं, उसके बाद तुरंत मृत्यु आ सकता है। तो मृत्यु भी उस समय में जब, और उस समय में आपका चित्त शांत रहेगा, तो मृत्यु के समय में अगर चित्त शांत है, कम नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब सुबह तो 100% है। और उस समय में अगर आप वो सब अनुभव कर पा रहे हो और अंदर में पीस, तो इसका मतलब 100% आप मतलब निर्वाणगामी ही है ना। तो इस प्रकार से है। तो आपको इस बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और वो बढ़ाना पड़ेगा, मन में ब्लिस, शांति बढ़ाना पड़ेगा, आपको ही खोजना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से मैं तो थोड़ा बता हूँ, लेकिन आपको उसके बारे में बहुत ज्यादा चिंतन मनन करता है और वो अनुभव लेना पड़ता है। और एक बार अगर आपको अनुभव आ गया कि हाँ, ऐसे अनफेवर कंडीशन में, प्रतिकूल अवस्था में मन को कैसे शांति युक्त, प्रीति युक्त, सुख युक्त रखा जाए, तो फिर बात हुई, है ना। तो इतने अवस्था तक, और फिर एक बार वो थोड़ा सा होगा, फिर कभी नहीं होगा, कभी होगा, कभी नहीं होगा, फिर भी आपका चित्त जो है स्टेबल होते हुए आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर एक समय आएगा कि वो हमेशा रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। आज के लिए इतना ही। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु, साधु, साधु।